अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट, आज हम अपने सेकंड ईयर के लेक्चर ट्रेंड्स इन सॉल्युबिलिटीज ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट स्टूडेंट। आज हम इनके सॉल्युबिलिटीज पे बात करेंगे स्टूडेंट, लेकिन इनके सॉल्युबिलिटी पे जाने से पहले मैं आपको जनरली बता देता हूं कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं स्टूडेंट? तो सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट dissolve in a given amount of solvent at a given temperature is called solubility। कि किसी सल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होना एक गिवन टेम्परेचर के अंदर, एक यानी अगर आप जो आपका टेम्परेचर स्टूडेंट वो आपको गिवन हो एक नॉन टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उसको क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मैं आपको दे देता हूं कि भाई कि 100 ग्राम वाटर के अंदर कितनी शुगर डिजॉल्व होगी? कितनी शुगर डिजॉल्व होगी? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको कहता हूं कि 100 ग्राम वाटर के अंदर कितनी शुगर डिजॉल्व होगी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जितनी शुगर स्टूडेंट इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी तो वो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी किस चीज की? शुगर की इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या सॉल्युबिलिटी हो जाएगी शुगर की इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम सॉल्युबिलिटी पे बात करें स्टूडेंट, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। क्या कहते हैं? दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। द वन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। एक को आप क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब स्टूडेंट लैटिस एनर्जी और दूसरा क्या है? दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या है? कि लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आइसोलेटेड एटम्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। कि वो एनर्जी जो कि एक मोल आयनिक कंपाउंड को रिक्वायर्ड हो उसके गैसियस आइसोलेटेड एटम में तोड़ने के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। या आप कह सकते हैं, या स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो कि क्या होती है? जो कि रिलीज होती है। द एनर्जी विच इज रिलीज्ड when one mole of an ionic compound is formed from its gaseous isolated atom। कि वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब एक मोल आयनिक कंपाउंड का बने उसके गैसियस आइसोलेटेड एटम से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं? उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। दूसरा जो है हमारा स्टूडेंट, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? कि हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन one mole of an ionic compound, when one mole of an student क्या कि the energy which is released when one mole of an ionic compound undergo attraction with water। कि वो एनर्जी कि जब एक मोल आयनिक कंपाउंड वाटर के साथ क्या करे? इंट्रैक्शन करे, तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट स्टूडेंट? दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी स्टूडेंट। तो ये इन दो फैक्टर पे ये सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट वो क्या करती है? डिपेंड करती है। याद रखें स्टूडेंट, कोई भी सब्सटेंस उस टाइम क्या होता है? वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। कोई भी सब्सटेंस किस टाइम सॉल्युबल होता है स्टूडेंट वाटर के अंदर? उसके लिए स्टूडेंट मैं आपको एक कंडीशन दे देता हूं। वो उस टाइम सॉल्युबल होगा जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी
जब क्या स्टूडेंट उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर हो किस चीज से, उसके लेटेस्ट एनर्जी से। जब किसी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी उसके लेटेस्ट एनर्जी के मुकाबले में ज्यादा हो तो वो सब्सटेंस क्या होगा, दैट विल बी सॉल्युबल स्टूडेंट। ये आपका पहला स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि एक सब्सटेंस कब सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, तब होगा जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसके लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा होगी। दूसरी बात, वो अब इनसॉल्युबल कब होगा, तो जाहिर सी बात स्टूडेंट आपको पता चल जाना चाहिए कब होगा, जब उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो किस चीज से, हाइड्रेशन एनर्जी से। तो ये आपका स्टूडेंट क्या आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया। एक सब्सटेंस सॉल्युबल कब होगा, जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो लेटेस्ट एनर्जी से। इनसॉल्युबल कब होगा, जब उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो, कम हो। इसके बाद स्टूडेंट जो सॉल्युबिलिटी होती है कि solubility of a compound depends upon the difference between the hydration energy and latest energy, कि किसी कंपाउंड की जो solubility होती है वो डिपेंड करती है किस चीज पे, मतलब कि जो solubility है स्टूडेंट, ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, ये डिपेंड करती है द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड। मतलब कि क्या देखें कि ये डेल स्टूडेंट मैं डिफरेंस के लिए शो कर देता हूं, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एनर्जी एंड व्हाट लेटेस्ट एनर्जी। किसी कंपाउंड के लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट, वो जितना ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये जितना कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेट्स स्टूडेंट मेरे पास कंपाउंड ए है और एक मेरे पास के कंपाउंड बी है। इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है स्टूडेंट मैं कहता हूं कि ये 90 है, और जो लेटेस्ट एनर्जी है इसकी मैं कहता हूं कि ये 50 है। ये स्टूडेंट आ गई हाइड्रेशन एनर्जी, ये मेरे पास आ गई लेटेस्ट एनर्जी। अब मैं कहता हूं कि जो कंपाउंड बी है मेरे पास, जिसको मैं कहता हूं कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड बी। अब मैं कहता हूं कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, लेट मैं कहता हूं कि वो क्या है, दैट इज स्टूडेंट के जी 110 इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है, और लेटेस्ट एनर्जी है इसके स्टूडेंट क्या, मैं कहता हूं लेट 65। तो अब मैं देखता हूं कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो देखें स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसका डिफरेंस देखूंगा। देखें हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी, इन दोनों का जब आप माइनस करेंगे तो इनके दरमियान का डिफरेंस आ जाएगा। तो 90 से 50 माइनस का तो 40 के इनके दरमियान का डिस्टेंस है। और अगर इसके मुकाबले में मैं देखूं 110 माइनस 65, तो ये क्या 35 और 45, ये स्टूडेंट 45 का डिफरेंस है। तो अब बताएं कंपाउंड ए ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर या बी ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो रिलेशन आपके सामने है, जिसका डिफरेंस ज्यादा हो तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, मतलब कि कंपाउंड बी इस केस में क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा देन कंपाउंड ए, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी के दरमियान का डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, वो कम है। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है स्टूडेंट, अगर हम उन पे बात करें, दैट इज स्टूडेंट दो के स्टूडेंट कंडीशंस हैं सॉल्युबिलिटी के लिए, जो मैंने अभी आपके सामने बता दी कि जो लेटेस्ट एनर्जी है उसको क्या होनी चाहिए, उसको कम होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या स्टूडेंट है कि इनका जो डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए ताकि कंपाउंड आसानी से इसके अंदर क्या हो, डिसॉल्व हो। अब अगर इसके बाद में बात करूं कि जो किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी होती है वो बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस पे भी डिपेंड करती है। बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ इन अ क्रिस्टल लैटिस, किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो आयंस होते हैं उनके बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन पे भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं स्टूडेंट। क्या नंबर 1 है बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन। बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन ये मैं आपको बता देता हूं कि क्या बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन अ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। अब स्टूडेंट इस चीज पे क्या करते हैं, डिपेंड करता है। बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना वो क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा सॉल्युबल होगा। आप देखें स्टूडेंट मैं आपके सामने दो सॉल्ट लिख लेता हूं, एक के NaCl, दूसरे के स्टूडेंट MgCl2। और आपको पता है स्टूडेंट कि कैसे बना है MgCl2, सॉरी स्टूडेंट,
अब अगर आप यहां पे देखें सोडियम +1 था और क्लोरीन -1 था। यहां पे अगर आप देखें तो मैग्नीशियम +2 था, क्लोरीन क्या था, -1 था। अब देखें यहां पे अगर आप बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन पे बात करें, देखें +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, खुद को पूरा पूरा क्या बैलेंस कर लिया। तो लिहाजा यहां पे इसकी बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब अगर आप इसके केस में देखें यहां पे 2 और यहां पे -1, ये भी खुद को बैलेंस आउट कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से बैलेंस आउट नहीं कर रहे जिस तरह से ये +1 और -1 एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो लिहाजा NaCl की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पहला जो फैक्टर है जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, तो दैट इज बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इन अ क्रिस्टल लेटस। और जो दूसरे स्टूडेंट, ये क्या स्टूडेंट, अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, अट्रैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल आयंस विद वाटर। स्टूडेंट अट्रैक्शन, दूसरा फैक्टर क्या है स्टूडेंट, अट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल आयंस विद वाटर। के उस क्रिस्टल लेटस के जो आयन होंगे उनकी अटैचमेंट या क्या स्टूडेंट, उनकी अट्रैक्शन वाटर के साथ की, वाटर के साथ वो कितने टाइटली हेल्ड है, इस बात पे उनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। और ये क्या स्टूडेंट, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर इस पे आप बात करें। अब देखें जितनी अट्रैक्शंस किसी क्रिस्टल लेटस के आयंस के दरमियान और वाटर के आयंस के दरमियान, वाटर के दरमियान और क्रिस्टल लेटस के आयंस के दरमियान जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जितनी अट्रैक्शन क्या होगी स्टूडेंट, ज्यादा होगी, तो उतनी ही क्या होगी स्टूडेंट, उतनी ही क्या होगी सॉल्युबिलिटी, क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी। रादर स्टूडेंट ये बिटवीन द इंडिविजुअल आयंस, स्टूडेंट बिटवीन द इंडिविजुअल आयंस, इनके साथ स्टूडेंट ये क्या, इनका इनवर्स रिलेशन है। solubility के force of attraction between the individuals ions, between the individual ions, कि जो ions हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्शन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम होगी। स्टूडेंट उतनी उनकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम होगी। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि जब उनके आयंस खुद को क्या करेंगे, टाइटली हेल्ड करके रखेंगे। और याद रखें अट्रैक्शन उस टाइम स्ट्रांग होती है जब बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। जब बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन जिस तरह MgCl2 के केस में क्या था, कम था, इसलिए वो लेस सॉल्युबल था। और NaCl के केस में +1 -1 को पूरा पूरा बैलेंस कर रहा था, उस केस में ज्यादा था, तो वो क्या था, वो ऑलरेडी क्या था, मोर सॉल्युबल था। अब जब आयंस के दरमियान अट्रैक्शन जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही वो सब्सटेंस क्या होगा, उतना ही क्या होगा, वो लेस सॉल्युबल होगा। और याद रखें स्टूडेंट कि कब जो है ना एक कंपाउंड जो है ना वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, उसके लिए स्टूडेंट एक कंडीशंस है। याद रखें स्टूडेंट, लेट आप कोई आयनिक कंपाउंड जब वाटर के अंदर डालेंगे उसमें स्टूडेंट दो तरह की अट्रैक्शन क्रिएट होंगी, एक उसके अपने आयंस के दरमियान, एक उसके अपने आयंस के दरमियान, और दूसरी जो अट्रैक्शन क्रिएट होगी उन आयंस की वाटर के साथ जो ना वो क्रिएट होगी जब आप उसको वाटर के अंदर डालेंगे। तो अब स्टूडेंट वो कंपाउंड सॉल्युबल कब होगा, तो अब मैं आपको बता दूं कि वो कब सॉल्युबल होगा। वो तब सॉल्युबल होगा जब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टूडेंट, जब उसकी स्टूडेंट की अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन स्टूडेंट उसके आयंस के दरमियान। अब स्टूडेंट जब आप आयनिक कंपाउंड डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर दो किस्म के आयंस होंगे, कैटायंस होंगे और एनायंस होंगे। तो कैटायन, अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन और क्या, एनायन, एनायन। जब स्टूडेंट ये अट्रैक्शन क्या हो, जब ये अट्रैक्शन स्टूडेंट क्या हो, ये कमजोर हो, देन अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड वाटर। स्टूडेंट ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आयंस क्या करेंगे, जब आयंस वाटर के साथ टाइटली अट्रैक्ट होंगे, टाइटली एक दूसरे को पकड़ेंगे, तो एज ए रिजल्ट वाटर क्या करेगा, इस सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, इस सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर इसके मुकाबले में क्या है, ये स्टूडेंट अगर ज्यादा है, लेट मैं कहता हूं कि अगर ये अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड एनायन के ये ज्यादा है, किस चीज के अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस एंड
वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस के अट्रैक्शन से ये कैटायन और एनायन की अट्रैक्शन ज्यादा है, तो तब कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड या लेस सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि जब आयंस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये जो वाटर और आयंस की अट्रैक्शन है, क्योंकि ये तो कम है, ये इस अट्रैक्शन को तोड़ ही नहीं पाएगी। जब तोड़ ही नहीं पाएगी तो इसको अपने अंदर डिजॉल्व फिर कैसे करेगी। दूसरी बात स्टूडेंट, कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी जो है, इसका मैं अगर आपको एक और रिलेशन बताता चलो तो ये क्या स्टूडेंट, डिफरेंट साइज, डेल में साइज के लिए कर रहा हूं, डिफरेंट साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। याद रखें, जितना कैटाइन और एनाइन के साइज के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब कि एक बड़ा और दूसरा क्या छोटा, तो उतनी ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी स्टूडेंट, उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब कि एक छोटा आयन, दूसरा साथ बड़ा आयन, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में ज्यादा सॉल्युबल होंगे बनस्पत किस चीज के, बनस्पत दो बड़े आयंस के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि अब इनके साइज का जो डिफरेंस है वो क्या है, कम है, कम है, और यहां पे इनके साइज का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। तो द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब स्टूडेंट ये कुछ जनरली बातें थी सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब मैं आपको इनके ट्रेंड के बारे में बता देता हूं कि इनका ट्रेंड क्या है। सारी चीजें स्टूडेंट मैंने आपके सामने बता दी है कि सॉल्युबिलिटी किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, तो अब आपको ट्रेंड का पता चल जाना चाहिए। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या ट्रेंड होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं बात कर लेता हूं ये हाइड्रोक्साइड्स के ऊपर, कि हाइड्रोक्साइड्स, ट्रेंड्स इन हाइड्रोक्साइड्स क्या होगा, ट्रेंड्स इन हाइड्रोक्साइड्स। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्यों स्टूडेंट? इससे पहले मैं आपको एक और चीज भी बता दूं स्टूडेंट, देखें जो हाइड्रोक्साइड होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, और इसके मुकाबले में जो क्या होते हैं स्टूडेंट, सल्फेट होते हैं SO4-2 और Kg कार्बोनेट SOCO3, ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट, ये लार्जर इन साइज होते हैं। ये क्या होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं। ऐसा क्यों स्टूडेंट? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पे डाउन द ग्रुप आते हुए क्या होता है, कैटाइन का साइज इंक्रीज करता जाता है, कैटाइन का साइज इंक्रीज करता जाता है। तो अब स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या होता है, वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर होते हैं। तो ग्रुप के टॉप पे जो कैटाइन होंगे उनका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर होगा, साइज का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होगा। तो मैंने बताया था कि साइज का जो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, साइज का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। नीचे आते हुए अब हाइड्रोक्साइड का तो वही छोटा ही साइज है, लेकिन जो कैटाइन है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखें डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो गया तो सॉल्युबिलिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। नीचे आते हुए देखें अगला कैटाइन और भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नीचे आते हुए इसकी क्या होगा, हाइड्रोक्साइड तो वही है, निचले कैटाइन का और भी साइज बड़ा हो जाएगा। फिर हाइड्रोक्साइड वही वही है, नीचे आते हुए और भी बड़ा हो जाएगा। फिर हाइड्रोक्साइड वही है, नीचे आके और भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट डाउन द ग्रुप आते हुए हाइड्रोक्साइड की साइज चूंकि क्या छोटा है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे कैटाइन है, कैटाइन का साइज क्या करता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। शुरू में क्या होता है, स्मॉल होता है, और नीचे आते हुए ये बढ़ता जाता है। तो लिहाजा इस हाइड्रोक्साइड आयन और कैटाइंस आयंस, इन कैटाइन जो है इनके साइज के दरमियान जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है। जितना वो बढ़ता जाता है तो उतनी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, उतनी सॉल्युबिलिटी क्या करती है स्टूडेंट, इंक्रीज करती है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर आपको मैं बताता चलूं कि ये इसलिए भी इंक्रीज करती है क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हुए जो लेटेस्ट एनर्जी है स्टूडेंट, लेटेस्ट एनर्जी क्या करती है स्टूडेंट, डिक्रीज करती है। ये क्यों करती है स्टूडेंट, क्योंकि जो लेटेस्ट एनर्जी स्टूडेंट वो क्या करती है, वो मेटल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के दरमियान के डिस्टेंस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। उस पे क्या करती है स्टूडेंट, उस पे क्या करती है, उस पे डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हुए आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ क्या करते हैं, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप आते हुए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये देखें छोटा है, ये भी साथ छोटा है, बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये देखें पहले शायद मैंने डिक्रीज किया, मैंने थोड़ा गलत बोला है। तो देखें फिर और भी बड़ा हो जाएगा, और भी बड़ा हो जाएगा, और भी बड़ा हो जाएगा साइज।
ये और भी इस तरह बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में ये वाली बॉन्ड लेंथ, इस केस में देखें अब बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अब इधर नीचे आके बॉन्ड लेंथ और भी बढ़ गई। इधर नीचे आके अगर इधर आप देखें बॉन्ड लेंथ और भी, देखें ना पहले बॉन्ड लेंथ थी, फिर ये, फिर देखें और भी बढ़ गया, फिर आगे मजीद बढ़ गया, फिर आगे जाके मजीद, फिर आगे जाके और भी मजीद। तो डाउन द ग्रुप आगे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज करता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। एज अ रिजल्ट नीचे की तरफ आते हुए जो लेटेस्ट एनर्जी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि आप उन आयंस को क्या करना है, गैसेस आइसोलेटेड एटम्स में तोड़ने के वो जरा आसान है, इसलिए लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज करती है। और दूसरी बात की जो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी डाउन द ग्रुप आते हुए क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, लिहाजा इसको तोड़ना उतना ही आसान होगा, उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, इतनी ही इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो यही वजह है कि सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट सल्फेट्स के ऊपर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट स्टूडेंट, सल्फेट स्टूडेंट मैंने आपको कहा है कि क्या होता है, रिलेटिवली क्या होता है, लार्जर होता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है, आपको पता है स्टूडेंट, क्योंकि इसका साइज क्या है, लार्जर है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका साइज उसके मुकाबले में क्या लार्जर है। तो आपको पता है ग्रुप के टॉप पे जो कैटायन मौजूद होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं। तो जब वो स्मॉलर साइज के होंगे तो क्या होगा, देखें ये स्मॉलर साइज के लेट, अब देखें इनके साइज के में डिफरेंस ज्यादा है तो टॉप पे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। नीचे आते हुए सल्फेट का तो वही साइज है, तो देखें साथ में जो दूसरे है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखें डिफरेंस कम हो रहा है साइज का तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। नीचे आते हुए सल्फेट का तो वही साइज है, जो साथ में जो दूसरा कैटायन है उसका साइज थोड़ा और छोटा हो जाएगा। देखें डिफरेंस मजीद मजीद क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब स्टूडेंट एक रादर स्टूडेंट क्या, ग्रुप के टॉप पे ये देखें ये कम नहीं होगा बल्कि ग्रुप के टॉप पे क्या साइज छोटा है, तो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, लिहाजा टॉप पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा, नीचे आके कैटायन का साइज थोड़ा बढ़ गया, तो अगर आप देखें डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। नीचे आते हुए कैटायन का साइज थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो इनका जो आपस में डिफरेंस है वो और भी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाएगी। नीचे आते हुए क्या होगा, एक बार फिर से क्या होगा, एक बार फिर से इनका जो साइज है वो मजीद बढ़ जाएगा कैटायन का, तो डिस्टेंस या जो डिफरेंस है कैटायन और एनायन के साइज में, मतलब कि सल्फेट आयन और ग्रुप सेकंड के मेटल आयन का साइज के दरमियान में डिफरेंस और भी कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगी, डाउन द ग्रुप आते हुए जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी स्टूडेंट, वो डिक्रीज करेगी। सिमिलर केस किस चीज के साथ होगा स्टूडेंट, कार्बोनेट के साथ भी होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप आते हुए क्या करेगी, डाउन द ग्रुप आते हुए डिक्रीज करेगी। केस यही है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोनेट भी क्या स्टूडेंट, लार्जर साइज का है, लार्जर साइज के, तो नीचे की तरफ आते हुए क्या होगा, उसका तो अपना साइज वैसे भी बड़ा है, तो टॉप पे चूंकि कैटायन जो होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं, तो टॉप पे जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, वो जरा ज्यादा होगा, लिहाजा ग्रुप के टॉप पे जो कार्बोनेट और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, और नीचे की तरफ आते हुए क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट क्योंकि अब इट इज बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट साइज ऑफ सल्फेट एंड कार्बोनेट आयन, क्योंकि इनका साइज बड़े तो नीचे की तरफ आते हुए जो आपके पास जो ये होता है क्या कहते हैं आपका स्टूडेंट, ये जो नीचे की तरफ आते हुए आपके कैटायन का साइज बढ़ता है। जब कैटायन का साइज बढ़ता है तो लिहाजा क्या होता है कि जो आपकी लेटेस्ट एनर्जी होती है दिस कंपाउंड्स और इनकी जो स्टूडेंट लिटिल डिफरेंस स्टूडेंट, ये कार्बोनेट्स और सल्फेट्स के दरमियान की स्टूडेंट बहुत ही लिटिल डिफरेंस है इनकी लेटेस्ट एनर्जी के दरमियान, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो हाइड्रेशन एनर्जी वो भी क्या करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन साइज, साइज पर डिपेंड करती है। और नीचे की तरफ क्या होता है कि साइज जो होते हैं स्टूडेंट वो इंक्रीज करते हैं, तो लिहाजा जो हाइड्रेशन एनर्जी है स्टूडेंट वो क्या वो डिक्रीज करती है। और स्टूडेंट जब क्या होता है कि जब ये लेटेस्ट एनर्जी बढ़ जाती है किस चीज से, हाइड्रेशन एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी से जब ये बढ़ जाती है तो क्या होता है स्टूडेंट कि कंपाउंड जो है ना वो आपका क्या होता है, इनसॉल्युबल हो जाता है।
देखें मैंने आपको कहा कि नीचे की तरफ आते हुए क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है स्टूडेंट, डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस चीज के, साइज के। नीचे की तरफ आते हुए साइज क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में लेटेस्ट एनर्जी देखें, देखिए अब मैं इधर लेटेस्ट एनर्जी मैं आपको बता देता हूं। पहले यहां पे मैं इन दोनों में कोई एक भी ले लो, सल्फेट या कार्बोनेट का साइज क्या बड़ा, इसके साथ वाला कैटायन जो कि छोटा। देखें ये, अब स्टूडेंट इसके मुकाबले में ये साथ साथ ही ड्रा कर दें। अब देखें इसका साइज एक बार फिर से बढ़ा, लेकिन अब कैटायन भी थोड़ा बढ़ गया। अब इसका साइज वही बढ़ा, लेकिन साथ में थोड़ा सा और भी ये बढ़ गया। इसका साइज फिर वही, और फिर साथ में और मजीद भी बढ़ गया। तो नीचे की तरफ आप अगर देखें, नीचे की तरफ आते हुए क्या होता है, ये आप बॉन्ड लेंथ है। तो नीचे की तरफ आते हुए आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है, कि वो इंक्रीज कर रहा है। नीचे की तरफ आते हुए क्या कर रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है। जब नीचे की तरफ आते हुए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब कि जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, जब बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है स्टूडेंट, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब स्टूडेंट की जो लेटेस्ट एनर्जी स्टूडेंट वो भी क्या करेगी, डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डाउन द ग्रुप स्टूडेंट ये क्या करेगी, डाउन द ग्रुप ये भी ऐसे ऐसे क्या होगी, कम होगी। क्योंकि उतना ही इन कंपाउंड्स को क्या होगा, तोड़ना आसान होगा। इतने इन कंपाउंड्स को तोड़ना आसान होगा क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ आपस ज्यादा है। तो अब एक और चीज स्टूडेंट यहां पे अगर आप देखें, अब ये बात तो हो गई, लेकिन अब अगर आप साइज का डिफरेंस देखें, डिफरेंस जो आगे कम होता जाता है। कैटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस जो है स्टूडेंट वो कम होता जाता है। जब ये डिफरेंस कम होता जाता है तो मतलब कि सॉल्युबिलिटी उसकी क्या कम होती जाती है। और दूसरी बात, नीचे की तरफ आते हुए एक और बात, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी दोनों डिक्रीज हो रहे होते हैं, लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट ये ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ डिक्रीज करती है। और जब ये लेटेस्ट एनर्जी ये ग्रेटर हो जाए, ग्रेटर रह जाए किसी से, हाइड्रेशन एनर्जी से, तो फिर आपका जो, और ये इस केस में होता है, जब ये केस हो जाए लेटेस्ट एनर्जी बढ़ जाए हाइड्रेशन एनर्जी से, जो आपका कंपाउंड होता है वो फिर इनसॉल्युबल हो जाता है इन वाटर स्टूडेंट। तो यही वजह है कि डाउन द ग्रुप आते हुए क्या होता है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो मोर रैपिडली क्या करती है, डिक्रीज करती है। देन लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा रह जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो लिहाजा क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है डाउन द ग्रुप, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। और इसके साथ साथ इसके जो बॉटम के कंपाउंड स्टूडेंट वो तो तकरीबन क्या होते हैं स्टूडेंट, इनके जो सल्फेट्स हैं और जो के कार्बोनेट्स हैं वो तकरीबन इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपने कुछ नया लर्न किया होगा। अगर सीखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें स्टूडेंट, ताकि हर नई वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।